स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाली। इस चैनल पे मैं आपको जितनी भी बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब की वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी और 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज़ भी हम कवर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जब मिलर और यूरे ने किया तो उनका इसको करने के पीछे मोटिव क्या था, वो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव करना चाहते थे। तो उनका एम इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने का था केमिकल इवोल्यूशन। जब इवोल्यूशन की स्टडी हुई तो एक क्वेश्चन जो सबसे पहले अराइज हुआ सब लोगों के बीच में वो था ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ ओरिजिन कैसे कैसे ओरिजिनेट हुई, लाइफ कहाँ से आई लाइफ। बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट ये प्रूव करने में भी लग गए कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई, बट फिर भी एक क्वेश्चन अभी भी था कि वो पहली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ भी हम जिसे कह रहे हैं तो पहली लाइफ भी कहाँ से आई। तो उसका आंसर था केमिकल इवोल्यूशन। तो बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने ऐसे थ्योरीज दी थी जिसने कहा था कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो ए बायोटिकली ओरिजिनेट हुए हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। मतलब कि वो कहना चाहते थे कि सबसे पहले अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उस पर कुछ गैसेस थी, फिर उन गैसेस से कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से कुछ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर उनसे कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से कुछ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और इस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हुई। लेकिन ये सब जो थ्योरी साइंटिस्ट ने दी थी उनके पास इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो थ्योरीज को एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसमें कि उन्होंने लैब में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जो कि बिल्कुल प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस जैसा था, ताकि वो देख पाएँ कि जो ये भी जो थ्योरीज आ रही हैं कि केमिकल्स इवॉल्व हो के उन्होंने ए बायोटिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाया है वो सच है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव अर्थ पे कंडीशंस क्या थी जब केमिकल्स इवॉल्व हो रहे थे। तो अभी हम देखेंगे कि प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस क्या क्या थी जिनको यूरे और मिलर ने लैब में क्रिएट किया और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो प्रिमिटिव अर्थ की जो कंडीशंस थी वो थी, सबसे पहले था हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट रिड्यूस्ड था, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट थी, ऑक्सीजन अर्थ पे नहीं थी। दूसरा हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। और वॉल्केनिक स्ट्रॉम्स बहुत होते रहते थे और इन्हीं की वजह से केमिकल्स को इवॉल्व होने के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड होती थी। तो अब हम आगे देखेंगे कि यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट था क्या। सबसे पहली बात कि इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये प्रूव करने के लिए कि कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड्स और फिर फर्दर उनसे प्रोटीन्स एंड ऑल ये सब अराइज हुए थे ए बायोटिकली। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने परफॉर्म किया था 1953 में और एम इस एक्सपेरिमेंट का सिंपल था, प्रूव करना केमिकल इवोल्यूशन को। उन्होंने क्या किया था, एक क्लोज चैम्बर बनाया था जो बिल्कुल अर्थ की प्रिमिटिव कंडीशंस जो हमने अभी देखी थी उनको रिजेंबल कर रहा था। अब ये क्लोज चैम्बर बनाने के बाद उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल करंट भी वहाँ पे सप्लाई किया एक लाइटनिंग इफेक्ट डालने के लिए, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ पे लाइटनिंग इफेक्ट, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स ये सब भी बहुत होता था। उसके बाद ये सब करने के बाद उन्होंने क्या देखा, कुछ समय तक जब इस पूरे अपने सिस्टम को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो मिलर ने देखा कि वहाँ पे उनको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं, जैसे कि कुछ एमिनो एसिड्स लाइक एलिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड्स एंड सो ऑन। और यही एमिनो एसिड्स आगे चल के प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने जब ये सब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने बता दिया कि हाँ, जो भी थ्योरीज पहले साइंटिस्ट्स ने दी थी कि केमिकल्स से ए बायोटिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ओरिजिनेट हुए हैं वो सही है। लैब में जब हमने यही सारी कंडीशंस डाल के एक सिस्टम क्रिएट किया तो हमें भी कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मिले हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने लगाया था तो उसमें कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो उन्होंने यूज़ किए थे वो थे आपका मीथेन, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। मेजर गैसेस जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थी वो थी मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। और वो किस रेशो में थी, वो रेशो था 2:1:2 का।
इस डायग्राम में हमने उनका जो पूरा एक्सपेरिमेंटल अपरेटस या सेटअप था वो शो किया है। तो सबसे पहले उन्होंने वैक्यूम की हेल्प से पूरी ऑक्सीजन को वहाँ सिस्टम से रिमूव कर दिया था, क्योंकि हमें क्या बनाना था, प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस उनको क्रिएट करनी थी, तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए वैक्यूम की हेल्प से उन्होंने सबसे पहले यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव किया था। दूसरा, नीचे एक सिस्टम जो हमें शो हुआ है उसमें वाटर जो है वो हीट हो रहा है और अपवर्ड फ्लो करके गैसेस के मिक्सचर में जा रहा है, जहाँ पे हमें दो इलेक्ट्रोड्स भी शो हो रही हैं जो कि लाइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराने के लिए हमने दी हैं। उसके बाद ये वाटर जो है एक कंडेंसर की हेल्प से सिस्टम से बाहर जा रहा है और सिस्टम के अंदर कूल वाटर भी एंटर कर रहा है। तो जब ये पूरा सिस्टम उन्होंने रन किया और कुछ टाइम तक ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि पहले उन्हें कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स मिले थे अमीनो एसिड्स के। मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट को अगर हम समराइज़ करना चाहें तो हम यही कहेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट उन दोनों ने 1953 में परफॉर्म किया था केमिकल इवोल्यूशन को एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया था जिसमें उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस को क्रिएट करके इस चीज़ को प्रूव किया था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एबायोटिकली कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स से प्रोड्यूस होते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। अगर इस एक्सपेरिमेंट या फिर इवोल्यूशन के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो आपको उसी टॉपिक पे प्रोवाइड करा दूँगी।